आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। विवादित बयान पर इंडिया न्यूज से बातचीत में इमरती देवी ने कहा, सोनिया गांधी कमलनाथ को पार्टी से निकालें, मायावती के नक्शे कदम पर चले सोनिया। इमरती देवी ने कहा, कमलनाथ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मैं दलित जाति से हूं, इसीलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सीएम शिवराज ने कहा, महिला का अपमान नहीं सहेंगे, कांग्रेस की सोच सामने आ गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में धरने पर बैठे। बीजेपी के कई नेता अलग अलग हिस्सों में मौन प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सियासी बयानबाजी चरम पर है। कमलनाथ के विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी मौन धरना दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी की। कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कहा था, जिस पर विवाद बढ़ गया। राजस्थान के जालौन में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप किया गया। बदमाशों ने अगवा कर गैंगरेप किया। पीड़ित के होश में आने के बाद पुलिस को बयान दिया। पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी करी है। बलिया गोलीकांड में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र को एसटीएफ ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने धीरेन्द्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र को समर्थन करने वाले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को पार्टी ने नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। यूपी के कानपुर देहात में दलित युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। घर में सो रही पीड़िता के साथ गांव के ही 2 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने अपने माता पिता को अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद उन्होंने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए। पाटन इलाके से दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसके चलते भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मिले हैं। रविवार को कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा, देश में दबे कुत्तों की आवाज दबाई जा रही है। क्या यही राजधर्म है? सोनिया गांधी ने कहा, भारतीय लोकतंत्र अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कृषि बिल अर्थव्यवस्था पर सरकार को घेरा। कृषि बिल पर केंद्र को घेरते हुए सोनिया गांधी ने कहा, हरित क्रांति से अर्जित किए गए फायदों को समाप्त करने की साजिश रची गई। बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से की एनसीपी में जाने की अटकलें तेज हुई हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद मिल सकता है। एकनाथ खड़से को महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री का पद मिल सकता है। हालांकि अब तक कोई औपचारिक ऐलान इसका नहीं हुआ है। एकनाथ खड़से बीजेपी में अपनी उपेक्षा से काफी नाराज चल रहे थे। कई बार पार्टी आलाकमान से शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार में चुनाव प्रचार के बीच में आतंकी हमले का अलर्ट। पीएम मोदी की सभा को आतंकी निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने नक्सली हमले की आशंका जाहिर की है। प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। बिहार चुनाव के लिए पीएम मोदी 23 अक्टूबर से रैली की शुरुआत करेंगे। चुनाव के लिए पीएम 12 रैलियां करेंगे। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने गाना लॉन्च किया। गाने के जरिए मोदी नीतीश की दोस्ती को दिखाया गया। बिहार चुनाव में दूसरे चरण में नामांकन करने वाले उम्मीदवारों के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण में 3 नवंबर को वोटिंग होगी। चिराग पासवान 21 अक्टूबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और बस यात्रा के जरिए एलजेपी उम्मीदवारों के लिए लोगों से समर्थन मांगेंगे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने उद्योग को लेकर सीएम नीतीश से ट्वीट करके सवाल किया, क्या बिहार में अब क्या हिंद महासागर लाएं? जेडीयू प्रत्याशियों के लिए आज सीएम नीतीश कुमार 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। ये जेडीयू जनसभाएं गया, औरंगाबाद और जहानाबाद में होंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने बिहार के मतदाताओं के नाम खुला पत्र लिखा। जनता से अपील की है कि उनकी बेटी सुभाषिनी को बिहारीगंज सीट से जिताएं। आईपीएल के 37वें मुकाबले में आज चेन्नई की राजस्थान से टक्कर है। दोनों ही टीमें अंक तालिका में निचले नंबर पर हैं। आईपीएल के 36वें मैच में पंजाब ने मुंबई को डबल सुपर ओवर में हराया। आईपीएल में पहली बार एक दिन में 3 सुपर ओवर खेले गए। मुंबई और पंजाब में बीच में खेला गया पहला सुपर ओवर टाई रहा। इसमें दूसरे सुपर ओवर में मुंबई ने 12 रन का टारगेट दिया। पंजाब ने 4 बॉल में जीत हासिल कर ली। पहले सुपर ओवर में पंजाब ने 5 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई भी 5 रन ही बना सकी। मुंबई की तरफ से बुमराह और पंजाब की तरफ से शमी ने सुपर ओवर डाला।
आईपीएल के 35वें मैच में कोलकाता ने हैदराबाद को सुपर ओवर में हरा दिया। कोलकाता ने सीजन में दूसरी बार हैदराबाद को हराया। नियम के मुताबिक पहले सुपर ओवर में बैटिंग और बॉलिंग करने वाले खिलाड़ी दूसरे सुपर ओवर में सिर्फ फील्डिंग ही कर सकते हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 177 रन का टारगेट दिया था। जवाब में पंजाब ने 6 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की सधी हुई शुरुआत हुई और टीम ने 33 रन पर पहला विकेट गंवाया। इसके बाद क्रिस गेल ने 21 बॉल पर 24 रन बनाए। मुंबई के ओपनर क्विंटन डिकॉक ने सबसे ज्यादा 53 रन की पारी खेली। मुंबई के लिए उनकी लगातार तीसरी 50 है। केकेआर के लिए लोकी फर्ग्यूसन ने सुपर ओवर किया। उन्होंने 3 बॉल में भी डेविड वार्नर और अब्दुल समद को आउट कर हैदराबाद को 2 रन पर समेटा। फारूक अब्दुल्ला पर ईडी का शिकंजा के साथ 43 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन रहते फारूक अब्दुल्ला पर गड़बड़ी का आरोप लगा था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर फिर आतंकी हमला हुआ। पुलवामा के गंगू में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। आतंकी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हो गया। सुरक्षा का सर्च ऑपरेशन किया गया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में बड़ा ऑपरेशन हुआ। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पाटन इलाके से दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद भी मिले। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। ट्विटर ने विवादित नक्शा जारी किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को चीन का हिस्सा बताया। भारत चीन के बीच में 8वें दौर की कमांडर लेवल की मीटिंग आज होगी, जिसमें मई 2020 से पहले की स्थिति पर चर्चा होगी। त्योहारी सीजन में दिल्ली के बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 55,722 नए मरीज सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में 579 लोगों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,14,610 तक पहुंच चुका है। देश में कोरोना के अब तक 75,50,273 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 7,83,311 एक्टिव केस हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,299 नए मरीज मिले हैं, जबकि 28 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक 15,96,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। 7 महीने बाद मुंबई मेट्रो आज से दौड़ी। सुबह 8:30 बजे से रात 8:30 बजे तक मेट्रो चलेगी। राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी नेता मुश्ताक कुरैशी पर हुए जानलेवा हमले का वीडियो सामने आया। नकाबपोश युवक लाठी डंडों से हमला करते हुए दिखाई दिए। यूपी के गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों की दबंगई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुलिसकर्मी दुकान से बाहर सामान फेंकते हुए नजर आए। यूपी के वाराणसी में बिजली के फ्लैट रेट को लेकर बुनकरों की हड़ताल जारी है। बुनकरों ने बिजली के बढ़े रेट का विरोध किया। यूपी के कानपुर देहात में चाय बनाते वक्त सिलेंडर फट गया। 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। इलाज अस्पताल में चल रहा है। राजस्थान के उदयपुर में लूट के इरादे से बदमाशों ने शराब की दुकान पर फायरिंग की। पुलिस को देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए। यूपी के वाराणसी में बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला का मंगलसूत्र छीना। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। करीब 1.5 घंटे तक चली छापेमारी में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। मथुरा में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। करीब 6 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। गाजियाबाद में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा करते हुए मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगरा में गैस सिलेंडर में हुए विस्फोट से 2 घरों में भीषण आग लग गई। 3 लोगों की मौत हुई। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। मुंबई के मुंब्रा बाईपास के पास एक कंटेनर में आग लगने से हड़कंप मच गया। कंटेनर प्लास्टिक से लदा हुआ था। यूपी के उन्नाव में संदिग्ध हालात में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। यूपी के झांसी में कार अनियंत्रित होकर कुएं में गिर गई। 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। हैदराबाद में एक बार फिर से मुसीबत की बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश की वजह से पानी भर गया। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नवरात्र में मां वैष्णो देवी के दरबार में काफी चहल पहल दिख रही है। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें माता के दर्शन के लिए दिखाई दी। दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में नवरात्र के चलते अचानक भीड़ बढ़ जाने की वजह से स्थानीय पुलिस वालों ने मंदिर को बंद करवा दिया।
सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए होम डिलीवरी सिस्टम में बदलाव किया गया है। रेलवे अब ट्रेन से पेंट्री कार हटाने की तैयारी में है। 300 ट्रेनों में पेंट्री कार को हटाने से सेक्टर में 10,000 लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। मथुरा का बांके बिहारी मंदिर आज फिर बंद कर दिया गया। ऑनलाइन व्यवस्था न होने तक मंदिर बंद रहेंगे। देश के 100 स्मार्ट सिटीज में गैस डिलीवरी के लिए 1 नवंबर से वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी जरूरी हो जाएगा। कोरोना की वजह से सोने का आयात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सोने के आयात में इस बार पहली छमाही में 57% की गिरावट आई है। रिलायंस जियो 5,000 रुपए से कम कीमत वाला 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। कीमत 2,500 से 3,000 रुपए प्रति यूनिट कर दी जाएगी। अजरबैजान में गांजा शहर में हुए मिसाइल हमले में 13 लोगों की मौत हो गई। अटैक में 52 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अजरबैजान में इस हमले का आरोप आर्मेनिया पर लगा है, जबकि आर्मेनिया ने हमले से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान के फिरोजकोह में कार ब्लास्ट हुआ। धमाके में 16 लोगों की जान चली गई। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में लैंडस्लाइड की चपेट में आकर एक बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। नवाज शरीफ के दामाद सफदर अवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कराची में होटल का दरवाजा तोड़कर नवाज शरीफ के दामाद को गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शनों में मरियम नवाज ने भाग लिया था। इमरान खान पर निशाना साधा। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष ने शक्ति प्रदर्शन किया। कराची में संयुक्त विपक्ष की रैली में जन सैलाब उमड़ा। पाकिस्तान में 11 पार्टियों वाले संयुक्त विपक्ष रैली में लोगों ने इमरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अगली रैली 25 अक्टूबर को क्वेटा में होगी। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 11 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 52 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 83,65,000 के पार है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,24,000 से ज्यादा। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 86,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि 8,47,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 13,99,000 के पार पहुंच गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 24,000 के पार है। नवरात्र के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ऐप के जरिए अब श्रद्धालु घर बैठे ही माता के लाइव दर्शन कर सकेंगे। राजस्थान के राजकीय डूंगर कॉलेज बीकानेर ने टीटीईटी 2020 परीक्षाओं के लिए अलॉटमेंट लेटर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया। मारुति सुजुकी इंडिया ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक स्पेशल ऑफर का ऐलान किया। ऑफर के तहत अलग अलग छूट दी जा रही है। आईसीआईसीआई बैंक ने 1 करोड़ रुपए तक के एजुकेशन लोन की सुविधा देने का ऐलान किया। लोन में रीपेमेंट ऑप्शन और दूसरे फायदे मिल पाएंगे। ओला ने पुणे में एक नया टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया है, जिससे कि अगले कुछ सालों में लगभग 1,000 इंजीनियर्स को काम मिल सकेगा। रिलायंस जियो ने अपने स्पेशल टैरिफ की कीमत अब 255 रुपए कर दी है। अब आप फ्री में आईपीएल के मजे डिज्नी और हॉटस्टार पर ले सकेंगे। त्योहारी सीजन के बीच में एसबीआई ने ग्राहकों को सस्ते में गोल्ड लोन, कार और पर्सनल लोन देने का ऐलान किया है। बैंक ने इन सभी लोन पर प्रोसेसिंग फीस 0 कर दी है। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसके चलते अब प्रदेश के हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी।